साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के योग सूत्रों पर। हम पातंजलि के योग सूत्रों पर चर्चा चल रही है, उनकी विशेष व्याख्या चल रही है। तो साथियों, आज जो है हमारा 11वां सूत्र, आज हम समझेंगे 11वें सूत्र को। 11वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, तो हम घिर जाते हैं। इसका मूल कारण है, हम समस्याओं को, स्थितियों को सिलसिलेवार नहीं लेते, क्रमबद्ध तरीका से नहीं लेते। हम सारी समस्याओं पर, सारे विषयों पर एक बार में समाधान चाहते हैं और एक साथ ही उन विषयों को ले लेते हैं और उन पर एक साथ विचार करते हैं। किसी एक विचार पर पूरी तरह से फोकस नहीं होते। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के योग सूत्रों पर। हम पातंजलि के योग सूत्रों पर चर्चा चल रही है, उनकी विशेष व्याख्या चल रही है। तो साथियों, आज जो है हमारा 11वां सूत्र, आज हम समझेंगे 11वें सूत्र को। 11वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, उसके गहरे अर्थ क्या हैं, उनको आज ठीक से समझ लेते हैं। तो प्रथम आज का जो सूत्र है प्रति अनुप्रविष्टम पूर्वानुभव विषयम। तो स्मृति यानी पूर्व के अनुभव, जो हमारे पूर्व के अनुभव हैं, हमारी स्मृतियों में संग्रहित हैं। पूर्व के अनुभव यहाँ समझिएगा कि जो हमारे प्रारब्ध के अनुभव हैं, हमारे इस जीवन के, पिछले अन्य जीवनों के, जितने भी हमारे जीवन पीछे हुए हैं, उन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में प्रारब्ध की सारी स्मृतियां संग्रहित हैं, स्टोरेज हैं। हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं, इस जीवन की हो, किसी भी जीवन की, वो सभी हमारी माइंड में सुरक्षित रहती हैं और हमेशा सुरक्षित रहती हैं। हमारा 5% माइंड कॉन्शियस माइंड है और 95% हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। और हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये सारी स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं। तो आज समझेंगे हमारे सब कॉन्शियस माइंड में इन स्मृतियों का क्या प्रभाव पड़ता है, कितने नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं, कितने पॉजिटिव प्रभाव हो सकते हैं। तो स्मृतियां किस तरह से प्रभाव डालती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, तो इसे समझते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन को निर्धारित करता है। हम क्या करेंगे, कैसे कर पाएंगे, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये सभी कुछ निर्भर करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। और सबकॉन्शियस माइंड में हमारी पूर्व की स्मृतियां और अभी की जो हमारी इस जीवन की स्मृतियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। अगर हम नेगेटिव स्मृतियों को, नेगेटिव मेमोरीज को अपना इकट्ठा करेंगे, तो वो नेगेटिव प्रभाव देंगी। और पॉजिटिव स्मृतियों को, मेमोरियों को हम अपने माइंड में सुरक्षित करेंगे, तो वो हमें पॉजिटिव प्रभाव देंगी। और अचीवमेंट, सफलताएं हर क्षेत्र में हमें बहुत आसान हो जाएंगी अगर हम अपने सबकॉन्शियस में पॉजिटिव स्मृतियों को, मेमोरीज को स्टोरेज कर पाएं। तो इसको समझते हैं। कई बार हमारी नेगेटिव मेमोरीज बन जाती हैं और उन नेगेटिव मेमोरीज के कारण हमारे बहुत नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। जैसे किसी ने, अभी हमें याद नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में, मेमोरी में वो फीड है। जैसे बचपन में किसी को किसी कुत्ते ने काट लिया, तो वो कुत्ता हमेशा उसे डराता रहेगा, वो डर, भय हमेशा बना रहेगा। उस भय से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मेमोरीज, कोई स्मृति अचानक भी बनती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता,
और वो छोटी छोटी मेमोरीज हमें इतना प्रभावित कर देती है, हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकती हैं, और हमारी स्मृतियों के कारण ही हमारे अंदर डिजीज बनती हैं। जो नेगेटिव एनर्जी हमारी स्टोर हो जाती हैं, उनके कारण हमारे अंदर बहुत तरह की बीमारियां बनती हैं। 90% 95% बीमारी हमारे अपने अंदर से आती हैं, बाहर से कोई डिजीज नहीं आती। सारी डिजीज हम स्वयं तैयार करते हैं, और वो सिर्फ मात्र नेगेटिव विचारों के थॉट्स के कारण, जो भी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स स्टोर हो जाते हैं उनके कारण। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, कि उदाहरण दूंगा कि नेगेटिव प्रभाव या कोई पॉजिटिव प्रभाव हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करते हैं। मैं स्वयं का ही अनुभव आपको बताऊंगा। एक बार, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं कि मेरा बेकरी का आउटलेट है। बहुत दिनों पुरानी बात है। नाइट में जब हम अपनी आउटलेट को ऑफ करने वाले थे, उस समय लाइट गई हुई थी, लाइट नहीं आ रही थी। तो लाइट ना आने के कारण अधिकांश लाइट जो जल रही थी वो इन्वर्टर से चल रही थी। तो बिस्किट का एक बड़ा काउंटर, उसमें जो है बिस्किट लगे हुए थे, उसमें लाइट जली हुई थी। उसकी लाइट इन्वर्टर से नहीं थी, वो बंद थी। तो शॉप क्लोज होने का समय था, तो शॉप क्लोज करते समय उस लाइट को ऑफ करना भूल गए, क्योंकि पहले से बंद थी, लाइट गई हुई थी। अब दूसरे दिन जब मैंने शॉप खोली, और शॉप खोल के स्टाफ भी था, मैं अपने कैश बॉक्स पे था, स्टाफ साफ सफाई करने में लगे हुए थे। तो लगभग आधा घंटे 1 घंटे बाद, और इत्तेफाक ये था कि सुबह जब हमने शॉप खोली उस समय भी लाइट नहीं थी। तो आधा 1 घंटे बाद जब लाइट आई, जैसे ही लाइट आई और काउंटर की लाइट जली, जब काउंटर की लाइट जली तो मैंने सोचा मैं उठ के काउंटर की लाइट को बंद कर देता हूं। डे का टाइम है और इस समय लाइट की आवश्यकता नहीं है, तो बेहतर है बंद कर दिया जाए। तो मैं कैश बॉक्स से स्विच ऑफ करने के लिए लाइट का उठा। जैसे ही स्विच ऑफ करने के लिए मैं चलने वाला था, तभी एक कस्टमर आ गए। तो मैं उन कस्टमर में बिजी हुआ। तभी 1-2 कस्टमर और आ गए। तो वो लाइट ऑफ करने की बात मेरे माइंड से स्लिप हो गई। अब मैं उस बात को भूल गया। मेरा सब सुबह मैंने जब शॉप ओपन की थी तो माइंड बहुत अच्छा था, काफी अच्छे मूड में था, एकदम फ्रेश माइंड और कूल। लेकिन अब कुछ देर बाद, जब 1-2 घंटे बाद, मैं बहुत अपसेट हो चुका था। माइंड में बहुत कुछ डिस्टर्ब था, बहुत उलझा उलझा। तो यहां समझिएगा आप, ऐसा उलझा, ऐसा डिस्टर्ब आपके माइंड में भी अक्सर आता होगा। इसका हल भी यही मिलेगा आपको। तो जब काफी देर तक मेरा माइंड अपसेट रहा, तो अचानक क्या हुआ कि मेरी नजर काउंटर पे गई, जिसकी लाइट मैं ऑफ करने के लिए उठा था, लेकिन कस्टमर के आ जाने के कारण वो बात मिस हो गई और लाइट ऑफ करने से रह गई। अब उसी एक बात मैं भूल चुका था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो बात थी, और वो निरंतर मुझे इंडिकेट कर रही थी कि कुछ गलत है, कुछ मिस्टेक है, कहीं कुछ डिस्टर्ब है। और उसी के कारण मेरा माइंड डिस्टर्ब था, जो कि आमतौर पर हमारे जीवन में होता है। कई बार जैसे कि हम बहुत सारे काम अधूरे छोड़ते हैं, तो जैसे ही मुझे याद आया कि लाइट जली हुई है तो मुझे बंद करनी है, अब मैंने जाके लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ करते ही मैं आश्चर्यचकित रह गया। जो मेरा माइंड पूरी तरह डिस्टर्ब था, पूरी तरह अपसेट हो चुका था, जबकि सुबह बहुत फ्रेश था, अब वही माइंड मात्र स्विच ऑफ करने से एकदम कूल हो गया।
मैं पहले की तरह बिल्कुल फ्रेश और अपने आप को अच्छा अनुभव महसूस करने लगा। तो यहां समझिएगा कि कोई भी हमारे माइंड में छोटी सी बात, कोई मेमोरी इस तरह की अनकंप्लीट कार्य रह जाता है, जिसकी स्मृति हमारे माइंड में अंकित हो जाती है, बन जाती है। तो कोई भी अनकंप्लीट काम मत छोड़िए, क्योंकि अनकंप्लीट कामों से हमारे माइंड में जो मेमोरी बनती है वो एक नेगेटिविटी का निर्माण करती है, और वो हमारे नेगेटिविटी हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि जीवन को तहस नहस कर सकती है। कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई बहुत बड़ी डिजीज का कारण एक छोटी सी स्मृति बन सकती है। तो इसके लिए साथियों बहुत आवश्यक है हम अपने दैनिक जीवन और दिनचर्या में ऐसे किसी भी काम को जो कि पूर्ण ना हुआ हो उन्हें अवश्य पूर्ण करना चाहिए, और हमारे अपने दैनिक जीवन में एक संतुलन लाना चाहिए। हमारे सभी काम व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। अगर हम अपने सारे काम व्यवस्थित तरीके से करेंगे, संतुलित तरीके से करेंगे, तो हमारा माइंड पूरी तरह संतुलित और व्यवस्थित रहेगा। अपने माइंड को व्यवस्थित और शार्प रखने के लिए हमें जो जंक इकट्ठी हो जाती हैं, ये बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। तो इन जंकों से बचने के लिए हमें अपने आप को सिस्टमेटिक रखना चाहिए, और सारे काम हमारे टाइम टू टाइम होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज एक आपको मैं बताऊंगा, हमारी मुश्किलें बढ़ क्यों जाती हैं, हमारे सामने समस्याएं बहुत क्यों आ जाती हैं, हमारे चारों ओर समस्याओं से हम घिर जाते हैं। इसका मूल कारण है हम समस्याओं को, स्थितियों को सिलसिलेवार नहीं लेते, क्रमबद्ध तरीका से नहीं लेते। हम सारी समस्याओं पर, सारे विषयों पर एक बार में समाधान चाहते हैं, और एक साथ ही उन विषयों को ले लेते हैं और उन पर एक साथ विचार करते हैं। किसी एक विचार पर पूरी तरह से फोकस नहीं होते। तो यहां हमें यह समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, कि हमें कोई भी माइंड में डिस्टर्ब ना हो। जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो यहां हमें चुनाव ये करना चाहिए कि हमारा पहला कार्य कौन सा होना चाहिए, जिस कार्य के बिना काम नहीं चल सकता। आज हमें कौन सा कार्य सबसे पहले करना है, इस चीज को हम चयन करें। जो सबसे हमारा पहला कार्य है, जिस कार्य को हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए, उसके विषय में हमें अपने आप को फोकस करना चाहिए, बाकी विषयों को पीछे रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, समस्याएं बहुत सारी होती हैं, और जब हम सारी समस्याओं को सुलझाते हैं, सारी समस्याओं पे, सारे विचारों पे वर्क करते हैं, तो वो समस्याएं बजाय सुलझने के उलझती चली जाती हैं। घर में माता बहनें अक्सर स्वेटर बुनती हैं, तो ऊन उलझ जाती है और उन्हें सुलझाने में बड़ा परेशानी होती है। अगर सारे कहीं से भी उसे सुलझाने का प्रयास करें तो वो और उलझती चली जाती हैं, उसमें गांठें बनती चली जाती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है सुलझाना। आखिर वो सारी की सारी ऊन बेकार हो जाती है। लेकिन माता बहनें इस चीज को जानती हैं कि ऊन को कैसे सुलझाना है, तो वो हर गिरह के बाद स्टेप बाय स्टेप उसको खोलती हैं। तो कई बार क्या होता है, जब स्टेप बाय स्टेप हम अपनी समस्याओं पर काम करते हैं, तो बहुत सारी गांठें, बहुत सारी समस्याएं, जैसे ऊन में बहुत सारी गांठें, जब हम स्टेप बाय स्टेप उसे खोलते हैं तो कई गांठें तो अपने आप खुल जाती हैं, उन्हें खोलने का प्रयास नहीं करना होता। इसी तरह जब हम अपने जीवन में समस्याओं पे काम करते हैं, अपने दैनिक प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं, जो अभी की हमारी प्रॉब्लम है, जब हम अभी की समस्या पर काम कर रहे होते हैं, अभी की प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम तो सुलझती है, और संभावना ये भी होती है उस समस्या के सुलझने के साथ बाकी कई समस्याएं अपने आप सुलझ जाएं, उन्हें सुलझाने की आवश्यकता ही ना हो। तो इस चीज को आप ठीक से गहराई से समझें कि एक बार में आप एक ही विषय चुने,
अभी प्रेजेंट में जरूरी है, सबसे पहले उसे चुनें। जो उसके बाद है उसे बाद के लिए रखें। बाद वाले काम को आप पहले ले लेंगे तो पहला वाला काम भी एक समस्या बन जाएगा, और जब तक पहला सॉल्व नहीं होगा दूसरा सॉल्व करना मुश्किल है, असंभव है। तो इसलिए पहले सॉल्व कीजिए वो समस्या जो अभी की है। तो पास्ट से या फ्यूचर से आपको उलझाव मिलेगा, ना पास्ट में जाइए ना फ्यूचर में जाइए, अभी प्रेजेंट में रहिए। अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख गए और प्रेजेंट की समस्याओं को सॉल्व करना सीख गए, आपका जीवन कितना सरल हो जाता है, आपका जीवन कितना सरल हो जाएगा। जो आजकल डिप्रेशन, मानसिक समस्याएं, ये सब आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आप बहुत रिलैक्स रहने लगेंगे। और पॉजिटिव थॉट्स का कितना प्रभाव पड़ता है। हम एक बार असफल होते हैं, 2 बार असफल होते हैं, 3 बार असफल होते हैं, लेकिन पॉजिटिव माइंड से, एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम निरंतर किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं तो उसके प्रभाव काफी पॉजिटिव होते हैं। सफलता हमारे कदमों में होती है, हम सफलता अचीव करते ही हैं। यहां मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक थॉमस एडिसन नाम के वैज्ञानिक हुए। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने का प्रयास किया और 1000 बार बल्ब बनाने में वो असफल रहे। 1000 बार भी असफल होने पर वो अपनी हिम्मत नहीं हारी और अंततः सफल हुए। एक दूसरे एग्जाम्पल में रॉजर बैनिस्टर, एक एथलीट, जिसने 4 मिनट में 1 मील दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया। तो रॉजर बैनिस्टर ने 1 मिनट में 4 मील दौड़ने का जो रिकॉर्ड बनाया वो अपने आप में अविश्वसनीय था। उससे लोग पहले मानते थे कि कोई भी इंसान 1 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर सकता, नहीं दौड़ सकता। लेकिन बैनिस्टर की इस सफलता के बाद यह रिकॉर्ड टूटा। लेकिन यह रिकॉर्ड टूटा रॉजर बैनिस्टर के कॉन्फिडेंस के कारण। तो यहां पर जो हमारी मेमोरी, पॉजिटिव सोच है, टिप सोच के कारण जब हम किसी कार्य को करते हैं और पूरी तरह दृढ़ता से करते हैं और पूरा एफर्ट लगाते हैं, अपना पूरा प्रयास करते हैं, तो सफलता हमें मिलती ही है। तो हम किस तरह से प्रोग्रामिंग करें अपने माइंड की, अपने माइंड को किस तरह प्रोग्राम करें जो कि हमें सफलता मिले, अचीवमेंट प्राप्त हो। तो इसके लिए हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, आत्मविश्वास लाना होगा। जो कार्य हम उसके कर रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारी आस्था होनी चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए, सफलता हमको मिलेगी ही। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास, ये जो स्मृतियां बनती हैं कॉन्फिडेंस की, इतनी प्रभावी होती हैं। इसके प्रभाव को आप इन 2 एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। और थॉट्स किस तरह प्रभावी होते हैं, यहां एक डॉक्टर्स भी जो है इस थॉट्स का प्रयोग करते हैं। एक प्लेसबो इफेक्ट होता है, प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट में डॉक्टर मरीज को नकली दवा देते हैं जो कि सिंपल प्लेन दवा होती है, उसमें स्वयं का अपना कोई गुण नहीं होता, न्यूट्रल होती है। लेकिन एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ दी गई दवा कार्य करती है और उतना ही काम करती है जितनी कोई एक दवा कर सकती है। उसे प्लेसबो इफेक्ट बोलते हैं, जो कि मात्र विचारों से होता है। यही सम्मोहन में, हिप्नोटिज्म में होता है। सम्मोहन में, हिप्नोटिज्म में जब हम किसी सब्जेक्ट को थॉट्स देते हैं, सजेशन देते हैं, अभी की तरह काम करते हैं, एक की तरह काम करते हैं, उन सजेशन से वो इतने प्रभावी होते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब सम्मोहन की अवस्था में जब सजेशन दिए जाते हैं तो व्यक्ति, हमारा कॉन्शियस माइंड उस सब्जेक्ट का स्लीप कंडीशन में होता है, कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है।
सब कॉन्शस में जाती है। जब भी कोई बात सब कॉन्शस में जाती है तो हमारा सब कॉन्शस माइंड इतनी सामर्थ्य रखता है और इतना क्षमतावान है कि सभी कुछ करने में सक्षम है। हमारा सब कॉन्शस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम अपने सब कॉन्शस माइंड का यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि योगी सब कॉन्शस माइंड का प्रयोग करके समस्त ब्रह्मांड से जुड़ते थे, क्योंकि जो भी कुछ ब्रह्मांड में वो सभी कुछ हमारे माइंड में है। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे माइंड में ना हो। तो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हम सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तिष्क में देख सकते हैं। ऐसी पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह की मेमोरीज स्टोरेज करें और किस तरह की ना करें या ना होने दें, उसके लिए हमें थोड़ा अनुशासन का पालन करना होगा कि हमें अपने आप को, जीवन को एक अनुशासन में रखें। अपने सभी कार्य नियमित रूप से करें, कोई भी काम अनकंप्लीट ना छोड़ें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग किस तरह से करें हम कि हमारे जीवन में परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाएं, हमारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएं, हम सारे कामों में सफलता प्राप्त करें। तो इसकी प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ये बिठा लेना होगा कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं एक सक्सेस व्यक्ति हूं, एक शक्तिशाली व्यक्ति हूं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी ताकत बनेगा। और दूसरी प्रोग्रामिंग आप ध्यान के द्वारा कर सकते हैं, मेडिटेशन के द्वारा। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं और गामा वेव्स के एक्टिव होने से, मेडिटेशन की अवस्था में, एक गहरी अवस्था में गामा वेव्स एक्टिव होती हैं। गामा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, आप जान के हैरत में पड़ जाएंगे, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। एक सामान्य अवस्था में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है डेल्टा की होती है, जो 4 से 5 हर्ट्ज पर सेकंड की स्पीड पर चलती है। और वहीं गामा पर सेकंड 30 से लेके 100 फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज की। 30 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर गामा की वेव्स होती हैं, जो कि बहुत हाई लेवल और ब्रह्मांडी स्तर की वेव्स होती हैं। तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है हमारे माइंड को पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स के लिए। सबकॉन्शियस माइंड में तीसरी विधि है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अच्छे से, ठीक से प्रोग्राम करें। तो हम अपने माइंड में पॉजिटिव संकेत भेजें। जितने भी संकेत हैं, जितने भी विचार हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव ही होने चाहिए। नेगेटिव कोई भी संकेत हमारे माइंड में नहीं जाए, कोई भी नेगेटिव विचार हमारे माइंड में ना जाए जिसमें नकारात्मकता हो। सभी विचार हमारे सकारात्मक होने चाहिए। जिसमें ना आती हो वही विचार नकारात्मक है। जहां स्वीकृति, हां, श्योरिटी हो, वो पॉजिटिविटी है। तो अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिव विचारों को ही भेजें। और चौथा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करें। तो आप योग निद्रा में जाएं, योग निद्रा ध्यान करें। मैंने वीडियो डाला हुआ है योग निद्रा के लिए, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस लिंक पर जाएं, तो योग निद्रा का वीडियो है, उसे कान में लीड लगाकर आप आराम से सुनें। आराम, रात को सोते समय बिल्कुल रिलैक्स होकर, सोने से पहले कान में लीड लगा लें या अपने पास मोबाइल ऑन करके रख लें। धीमी धीमी आवाज चलने दें और उसको सुनते हुए आराम से गहरी नींद में चले जाएं। सुनते सुनते आप गहरी नींद में चले जाएंगे और जो
उसमें थॉट्स आपके लिए दिए गए हैं, जो विचार सजेशन दिए गए हैं योग निद्रा में, उस मेडिटेशन में, वो आपके जीवन को बहुत गहरे पहलुओं से जोड़ेगा, आपको बहुत पॉजिटिव स्थितियों से जोड़ेगा। जीवन में आपके सफलता आएंगी ही, और आपके अंदर की कोई भी डिजीज, आपकी समस्याएं, जो भी जंक्स हैं आपके, वो जंक फाइल डिलीट होंगी। तो आप योग निद्रा, महायोग निद्रा के नाम से जो ध्यान है वो अवश्य करें। अब 5वें सूत्र में मैं आपको बताऊंगा कि जो है आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। तो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए हमें पॉजिटिव म्यूजिक सुनना चाहिए। जितना भी संगीत सुने, म्यूजिक सुने, पॉजिटिव हो, नेगेटिविटी ना हो। जैसे बहुत सारे लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, दर्द भरे गाने सुनते हैं, तो जैसा आप सुनोगे वैसे आप बनोगे। जैसा आप सोचते हो, जैसे आपके माइंड में विचार चलते हैं, वैसे आप बनना शुरू हो जाते हो। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, गोबरीला के उदाहरण से, रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण से। जैसे आप सोचते हो वैसे बनने लगते हो, जैसा आप म्यूजिक सुनते हो वैसे आप बनने लगते हो। आप अकेलेपन का म्यूजिक सुनते हैं, आप सैड म्यूजिक सुनते हैं, दुखी म्यूजिक सुनते हैं, तो आप दुखी इंसान बनेंगे। आप हैप्पीनेस वाला म्यूजिक सुनते हैं, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला म्यूजिक सुनते हैं, जो आपको चेतना के उच्च स्तर पर ले जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो ऐसे म्यूजिक सुने। ऐसे म्यूजिक बिल्कुल ना सुने जो आपको वीक बनाते हैं, आपको कमजोर बनाते हैं, क्योंकि जैसा भी आप म्यूजिक सुनेंगे वैसे आप बनेंगे। तो साथियों, यहां बुरी स्मृतियों का जो प्रभाव पड़ता है, आप समझे होंगे कि पातंजलि ऋषि के सूत्र का गहरा अर्थ क्या है। पातंजलि ऋषि जो कह रहे हैं, स्मृति अनुप्रविष्टम पूर्वानुभव विषयम। जो स्मृति है पूर्व अनुभव या अभी के अनुभवों के आधार पर वे प्रविष्ट होती हैं और अपने कार्य करती हैं। तो ये हम संतुलन अपने जीवन में ला सकते हैं। और साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, या कोई आपका प्रश्न, जानने की कोई जिज्ञासा, जो भी कुछ आपका, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये सीरीज आपको कैसी पसंद आ रही है, ठीक लग रही है, अच्छे से समझ आ पा रही है, तो कमेंट लिखें आप, मैं इसमें कुछ सुधार करूं। और इस सीरीज में आपको मजा नहीं आ रहा है, कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो इसके विषय में विचार करते हैं। और सीरीज अच्छी बन रही है तो मुझे आप प्रोत्साहित कर सकते हैं अपने कमेंट, लाइक के द्वारा। और अच्छे काम की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। अच्छा कार्य पहला आप यही कर सकते हैं, अच्छे लोगों को, अच्छे आध्यात्मिक विचारधारा के लोगों को, अपने जैसी मानसिकता के लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अच्छे विचार अधिक से अधिक लोगों तक फैलें। और अधिक से अधिक लोगों तक फैलेंगे, अधिक से अधिक मेरे चैनल पे व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे, तो मेरा मन करेगा कि मैं और आगे के वीडियो भी बनाऊं। जब मेरे वीडियो ज़्यादा नहीं चलेंगे तो मेरा भी मन नहीं होगा कि आगे मैं ज़्यादा काम कर पाऊं या उतने मेहनत कर पाऊं इन वीडियोज पे। तो मैं आपको मन से और मन की गहराइयों से और बहुत गहरी गहरी बातें बहुत सरल तरीके से बताता रहूं। उसके लिए आवश्यक है कि मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन आपकी ओर से मिलना चाहिए। तो साथियों, आज का वीडियो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, आप जीवन में बहुत अचीवमेंट करें, बहुत प्रोग्रेस करें, भौतिक तल पे भी और आध्यात्मिक तल पे भी और फिजिकल तल पे भी आप स्वस्थ रहें, आपके चेहरे पे स्माइल रहे, आप हमेशा खुश रहें। इस कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।